हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योमेट्री के फॉर एनटीएससी 2021। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप उस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि गिवन फिगर में हमें y की वैल्यू 32 डिग्री दी हुई है, z की वैल्यू 40 डिग्री दी हुई है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। साथ ही साथ हमें y प्लस z की वैल्यू अगर 90 डिग्री दी जाए तो हमें x 45 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखो, अगर मैं इस पॉइंट को O कंसिडर कर लूं तो ट्रायंगल COD में ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई के इक्वल। अब यहाँ पे AOCB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया x, तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 180 माइनस एक्स माइनस जेड। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का ही जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 180 से 180 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड के। अब अगर मैं यहाँ पे y और z की वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 2x प्लस 72। अब 72 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्री के इक्वल। तो मतलब हमारे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी आ गई, 54 डिग्री। अब अगर मैं इसी इक्वेशन में y प्लस जेड की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 2x प्लस 90, तो यहाँ से 2x इक्वल आ जाएगा 90 के और x की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, जो कि हमें प्रूफ करनी थी। आई होप आपको ये दोनों ही चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिगर के अंदर AB एक डायमीटर है सर्कल का, CD एक कॉर्ड है जो कि इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल के, AC और BD को एक्सटेंड किया जाता है कि ये एक पॉइंट E पर आके इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल AEB जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। तो देखो, अब हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने CO, OD और BC को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि CO और DO रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। साथ ही साथ CD भी हमें रेडियस के ही इक्वल दी हुई है, तो हमारा ट्राइंगल COD एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा जिसमें ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। अगर CD कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है तो अदर पार्ट ऑफ द सर्कल ये इसका हाफ करेगी, तो मतलब ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारा एंगल ACB किसके इक्वल हो जाएगा, आप कहोगे हमारा एंगल ACB हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये है एंगल्स इन दी सेमी सर्कल। तो उस हिसाब से हमारा ECB एंगल जो होगा वो भी 90 डिग्री के ही इक्वल होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है BC और E, जिसमें ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, तो हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल AEB जो है वो हमारा 60 डिग्री के इक्वल है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि फिगर में ABCD एक पैरेललोग्राम है जहां पे एंगल DAB 60 डिग्री के इक्वल है। AP और BP एंगल A और B के बाइसेक्टर्स हैं जो CD को P पे मीट करते हैं। अगर हमें CD अपॉन C की वैल्यू K के इक्वल दी हुई है तो हमें K की वैल्यू बतानी है। तो देखो, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। AP और BP एंगल बाइसेक्टर हैं, एंगल DAB जो है वो हमारा 60 डिग्री के इक्वल है, तो मतलब ये वाला एंगल भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री।
सिमिलरली एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल सी और एंगल डी को इंटीरियर एंगल है, तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री के इक्वल। अब ये वाला एंगल भी बी के इक्वल होगा और बीपी हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 और ये भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री के इक्वल। अब देखो यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के इक्वल। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है वो 2 के प्रोपोर्शन में होती है, 30 के ऑपोजिट साइड 1 के प्रोपोर्शन में होती है और 60 के ऑपोजिट साइड √3 के प्रोपोर्शन में होती है। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि जो बीपीसी है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कि बीपी और सीपी आपस में इक्वल होंगे, तो मतलब हमारा सीपी भी हो जाएगा 1x के इक्वल, हमारा ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, तो ये हो जाएगा हमारा 2x के इक्वल। सीपी आ चुका है हमारा 1x के इक्वल, तो हमारे सी डी अपॉन सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x अपॉन 1x के इक्वल, x से x कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल, जो कि है इक्वल k के। तो हमारे k की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जहां पे DF रेशियो FB 2:1 है, EF पैरेलल है AB के, FG पैरेलल है BC के, EF 4 सेंटीमीटर, FG 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AB की वैल्यू 3K है, तो हमें K की वैल्यू बतानी है। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे DF हो जाएगा हमारा 2x के इक्वल, FB हो जाएगा हमारा 1x के इक्वल, EF हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और AB हमें दिया हुआ है 3K के इक्वल। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि EF पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब ट्रायंगल DEF सिमिलर होगा हमारा ट्रायंगल ADB के। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकी जो साइड्स होंगी वो सेम प्रोपोर्शन में होगी, तो इसका मतलब DF अपॉन DB इक्वल होगा EF अपॉन AB के। DF हमें दिया हुआ है 2x, DB हो जाएगा हमारा 3x अपॉन में EF है हमारा 4 सेंटीमीटर और AB है हमारा 3K। तो अगर मैं इसको पूरा काट दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। तो मतलब हमारे क्वेश्चन में K की वैल्यू आ जाएगी 2 और यही हमारा आंसर है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि एडजेसेंट फिगर में AD और BE मीडियंस दिए हुए हैं हमें ट्रायंगल ABC के, BE पैरेलल है DF के, तो हमें बताना है कि CF की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि AD मीडियन है, तो इसका मतलब D मिड पॉइंट होगा BC का, और यहाँ पे DF पैरेलल दी हुई है BE के, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैं ये कह सकता हूं कि F जो है वो मिड पॉइंट होगा CE का। तो मतलब यहाँ पे CF की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ CE के इक्वल। अब अगर BE भी मीडियन है तो E जो है वो भी मिड पॉइंट होगा AC का, तो इसका मतलब CE जो है वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC के। अगर अब मैं CE की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो CF इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 ऑफ AC, तो मतलब हमारी CF की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1/4 ऑफ AC के इक्वल। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल C के, एंगल बाइसेक्टर AD एंड BE इंटरसेक्ट करते हैं O पे, AB इक्वल है CD के, तो हमें एंगल ABC की वैल्यू बतानी है। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमें एक भी एंगल गिवन नहीं होता, सिर्फ कंडीशंस गिवन होती हैं, वहाँ पे जो हमारे एंगल की वैल्यू होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 36 का मल्टीपल ही आती है। तो मतलब जो हमारा एंगल ABC होगा वो भी हो सकता है 36 का मल्टीपल ही हो। तो देखो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने इसकी फिगर ड्रॉ कर ली। हमें पता है कि AD और BE बाइसेक्टर्स हैं, AB इक्वल है CD के, एंगल C जो है वो अगर मैं थीटा मान लूँ तो एंगल B हो जाएगा 2 थीटा, लेकिन अगर BE बाइसेक्टर है तो ये भी हो जाएगा थीटा और ये भी हो जाएगा थीटा। अब ट्राइंगल BEC में BE इक्वल हो जाएगी हमारी CE के, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे DE को ज्वाइन कर दूं तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CED में AB इक्वल है CD के,
CE इक्वल है BE के और हमारा एंगल ECD इक्वल है एंगल ABE के। तो मतलब हमारा ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है हमारा ट्राइंगल CED के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इसका मतलब ये कि AEB इक्वल होगी हमारी DE के। अब अगर मैं ये वाला एंगल अल्फा मान लूं तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, लेकिन AD अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी हमारा अल्फा ही हो जाएगा। अब अगर BE के सामने वाला एंगल 2 अल्फा है तो CE के सामने वाला एंगल भी 2 अल्फा हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो कि हमारा जो ये वाला एंगल है वो हमारे ट्राइंगल ABD का एक्सटीरियर एंगल है। इसका मतलब ये कि अल्फा प्लस 2 थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी 3 अल्फा के, और यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 2 थीटा इक्वल आ जाएगा 2 अल्फा के और थीटा इक्वल आ जाएगा अल्फा के, मतलब कि जो थीटा है वही अल्फा है। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC में अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे पता है कि अल्फा और थीटा इक्वल है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसे 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा इक्वल आ जाएगा हमारा 36 डिग्री के। मुझे क्वेश्चन में एंगल ABC की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू पूछी है, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 2 इट मीन्स 72 डिग्री। तो मतलब हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा एंगल ABC इक्वल टू 72 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि ट्राइंगल ABC में C एक ऑब्ट्यूज एंगल है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल A एंड B BC और AC को प्रोड्यूस करने पे D और E पर मिलते हैं। AB, AD और BE एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें एंगल ECB की वैल्यू बतानी है। तो देखो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे हमें एक भी एंगल की वैल्यू नहीं गिवन, सिर्फ कंडीशंस गिवन है। तो यहाँ पे भी जो हमारे एंगल ACB की वैल्यू होगी वो 36 का मल्टीपल ही आएगी। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर लूँ। तो ये हो जाएगा हमारा C ऑब्ट्यूज एंगल, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। एंगल A के एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है वो BC को D पर इंटरसेक्ट करता है। एंगल B के एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है वो AC को E पर इंटरसेक्ट करता है। हमें यहाँ पे AD, AB और BE आपस में इक्वल दिए हुए हैं, तो इसका मतलब अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, और इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लूँ तो ये एंगल भी हो जाएगा हमारा अल्फा। तो अगर अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये होगा इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। सिमिलरली ये एंगल है थीटा और ये एंगल है थीटा, तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल, तो ये आ जाएगा 2 थीटा। अगर AD हमारा एंगल बाइसेक्टर है तो ये अंदर वाला एंगल भी हो जाएगा 2 थीटा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला अंदर वाला एंगल हो जाएगा 2 अल्फा, क्योंकि BE भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ट्राइंगल ADC के लिए ये वाला एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, तो थीटा प्लस 2 थीटा ये हो जाएगा 3 थीटा। सिमिलरली अल्फा प्लस 2 अल्फा ये हो जाएगा 3 अल्फा, क्योंकि ये भी ट्राइंगल BCE के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा। तो हमारा यहाँ पे 3 थीटा इक्वल आ चुका है 3 अल्फा के, इसका मतलब वापस से थीटा इक्वल आ गया है अल्फा के। तो अगर अब मैं ट्राइंगल ACB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस 3 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के। हमें पता है थीटा और अल्फा आपस में इक्वल है, तो ये पूरा हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। अब अगर हमें 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3, जो कि इक्वल आ जाएगा 108 डिग्री के। तो मतलब हमारा जो एंगल ACB है उसकी वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री। आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वहां पे जो आंसर होता है वो हमेशा 36 का मल्टीपल आता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि ट्राइंगल ABC में AB इक्वल है AC के, एंगल BAD जो है वो 70 डिग्री के इक्वल है और AE इक्वल है AD के, तो हमें एंगल CDE की वैल्यू बतानी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही एंगल गिवन होता है, बाकी सभी कंडीशंस गिवन होती हैं,
वहाँ पे हम बचे हुए दो एंगल्स को अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। बस हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है। पहला ये कि जो भी कंडीशन हमें गिवन होगी हमें उसे फॉलो करना है, और दूसरा कि एक ट्राइंगल के सभी एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री ही रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हमें एंगल BAD जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, अगर मैं ये वाला एंगल अपनी मर्जी से 30 डिग्री मान लूँ, हमें पता है कि AB और AC आपस में इक्वल है, तो ये एंगल भी हो जाना चाहिए 30 डिग्री। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो 70 + 30 100, ये हो जाएगा 130। तो ये अगर मैं 50 कर दूं तो सभी एंगल्स का जो सम है ट्राइंगल ABC का वो हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पे AD और AE आपस में इक्वल दिए हुए हैं, ये वाला एंगल हमारा 50 है, तो बचे 130 जो इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 65 और ये भी आ जाएगा 65। अब अगर आप इन दोनों एंगल्स का सम करते हो तो ये आ जाएगा 100 डिग्री, और ट्राइंगल ABD के लिए ये वाला एंगल है हमारा एक्सटीरियर एंगल, तो अगर इतना एंगल 65 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 35 डिग्री, मतलब कि इन दोनों का सम भी फिर आ जाएगा 100 के इक्वल। तो यहाँ से मैंने निकाला कि हमारा जो एंगल CDE होगा वो इक्वल आ जाएगा 35 डिग्री के। अगर हम चाहें तो एक और बार इसे चेक कर सकते हैं। जैसे ये एंगल हमारे को दिया हुआ है 70 डिग्री, मैंने मान लिया कि ये एंगल है 0 डिग्री और AB और AC आपस में इक्वल है, तो ये भी आ जाएगा 0 डिग्री। अब हमारे पास ये एंगल बचेगा, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि सभी एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हमें AD और AE भी आपस में इक्वल दिए हुए हैं, जहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 110, तो ये बचा 70 डिग्री जो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 और ये भी आ जाएगा 35 डिग्री। अगर अब आप इन दोनों एंगल्स का सम करो तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, और ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल जहाँ पे ये एंगल है 35, तो बचा हुआ एंगल भी आ जाएगा हमारा 35, क्योंकि इन दोनों का सम मिलके हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो मतलब यहाँ से भी हमने देखा कि हमारा जो एंगल CDE है वो 35 डिग्री ही आया। तो अब आप अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालो, हमेशा आपका आंसर CDE 35 डिग्री ही आएगा। बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला कि हर कंडीशन को फॉलो करना है, और दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी का जो रूल है वो भी फॉलो होना चाहिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी सेम टाइप का ही सवाल है कि CF जो है वो एक एंगल बाइसेक्टर है एंगल ACB का, AD इक्वल है AE के, और एंगल B जो है वो 50 डिग्री के इक्वल है। तो हमें एंगल CFE की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे CF एंगल बाइसेक्टर है, AD और AE आपस में इक्वल है, और एंगल B जो है वो 50 डिग्री के इक्वल है। तो देखो यहाँ पे मैं इस वाले एंगल को अपनी मर्जी से 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ, तो CF एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 और ये 50 मिलके हो जाएंगे 110, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 70 डिग्री। मतलब कि हमारे ट्राइंगल ABC के सभी एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। उसके बाद हमें AD और AE आपस में इक्वल दिए हुए हैं, जहाँ पे ये 70 डिग्री है, तो मतलब 110 दो इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 55 और ये भी आ जाएगा 55 डिग्री। अब हमें पता है कि ये जो 55 है ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल EFC का, जिसमें एक एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 25। तो मतलब हमारा एंगल CFE जो है वो इक्वल आ जाएगा 25 डिग्री के। अगर हम चाहें तो इसे एक और बार एक और एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे मानो मैंने ये वाला एंगल मान लिया 50 डिग्री, तो CF एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। अब ये हो जाएगा 150, तो मतलब हमारा एंगल A हो जाएगा 30 डिग्री, तभी हमारे ट्राइंगल ABC के सभी एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री रहेगा। अब AD और AE आपस में इक्वल है, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 75 और ये भी हो जाएगा 75, क्योंकि हमारे को AD और AE आपस में इक्वल दिए हुए हैं। अब हमारे ट्राइंगल CEF के लिए जो 75 है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, जिसमें से एक इंटीरियर एंगल अगर 50 डिग्री है तो दूसरा हो जाएगा 25। तो मतलब हमारा एंगल CFE जो है वो इक्वल आ जाएगा 25 डिग्री के। आई होप आपको अब ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी सेम टाइप का ही सवाल है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये खुद करना है और आपको मुझे बताना है कि एंगल ACB जो है वो किसके इक्वल आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी आपका सेम टाइप का ही सवाल है और ये आपका होमवर्क है, तो आपको ये खुद करना है और मुझे बताना है कि एंगल MAC जो है वो इसके इक्वल आएगा।
और आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी आपका सेम टाइप का ही सवाल है और ये भी आपका होमवर्क है। और एंगल FBD जो है वो किसके इक्वल आएगा वो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमने हमारे आज के सेशन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सभी सवाल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी स्लाइड का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।